गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, उनको आप लोग एक बार फिर से देख लेना ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मैंने बहुत सारे एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो उन सारे एंगल्स को एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लेना ताकि आपको याद आ जाए कि कौन सा एंगल कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। तो अब मैं 5.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। तो पहला जो लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है वो हमें बताना है। उसके लिए एक फिगर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक लाइन है जिसको ए बोला गया है, यहाँ पे एक दूसरी लाइन है जिसको बी बोला गया है, और एक ट्रांसवर्सल ये वाली लाइन है, दूसरी ट्रांसवर्सल ये वाली लाइन है। ठीक, अब आते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट में क्या बोला है, इफ़ ए इज पैरेलल टू बी, मतलब ए और बी अगर आपस में पैरेलल हैं, देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, मतलब एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल होंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बस आपको उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि when two lines are parallel and transversal is cutting, then corresponding angles are equal, मतलब एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 भी आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। 4 और 7 भी करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। 3 और 8 भी करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। सो बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि अगर एंगल 1 और एंगल 5 आपस में करस्पॉन्डिंग हैं, सॉरी इक्वल हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। बस हमें उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। तो बेटा क्या लिखा है मैंने, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल इज कटिंग, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो बेसिकली ये क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल का था। अब सेकेंड पे आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ़ एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, तो ये एंगल 4 है और ये एंगल 6 है। ठीक, तो देन ए इज पैरेलल टू बी। तो अब बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो अब ज़रा 4 और 6 को ध्यान से देखो। एंगल 4 और एंगल 6 जो है बेटा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो वे दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो हमने वो लिख दिया था। और यहाँ पे दिखा हुआ है कि अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो वे दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 और 6 को क्या लिखना है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने लिख दिया बेटा, इफ़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन दीज टू लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। इसमें लिखा हुआ है इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन ए इज पैरेलल टू बी। तो एंगल 4 और एंगल 5, देखो एंगल 4 और एंगल 5 अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो ए और बी आपस में पैरेलल होगा। तो ये एंगल 4 और एंगल 5 कैसे एंगल हो जाएंगे बेटा, एंगल्स ऑन सेम साइड। ये भी मैंने आपको बताया था, इफ़ द सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड इज 180 डिग्री देन दीज टू लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो मैंने लिख दिया बेटा, इफ़ द सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री देन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सो बेसिकली जो आपसे कह रहा है आपको इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, साथ के साथ ये भी बताना है कि वे दोनों एंगल्स कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर है या, है ना, या फिर क्या करस्पॉन्डिंग है, तो उनके नेम आपको बताने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। तो इसमें दो लाइनें दी हुई हैं, एक ये लाइन है P और ये लाइन है Q।
ये दो लाइनें आपस में कैसी हैं बेटा, पैरेलल हैं। आपको ये बताना है कि जितने भी अननोन एंगल्स हैं, जैसे एंगल ई, एंगल एफ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन सारे एंगल्स को आपको बताना है कि ये कितने डिग्री के हैं। लेकिन एक चीज़ दिया हुआ है, वो है ये वाला एंगल, एंगल 125 डिग्री, ये दिया हुआ है। ये दो लाइनें हैं पी और क्यू, उनको एक ये तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल कर रही है, कट कर रही है। अब आपको सारे अननोन एंगल्स के बारे में बताना है, तो वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों फिगर को ध्यान से देखो बेटा, इसमें 125 डिग्री और ये डी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ D इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, इसलिए इक्वल हो गए। तो D की वैल्यू पता चल गई। ठीक, अब आगे देखो, मैंने आप लोगों को लीनियर पेयर एंगल बताया था। लीनियर पेयर 125 डिग्री और E, ये दोनों जो हैं एक ही लाइन पे बन रहे हैं। देखो ये जो P लाइन है, इस P लाइन पे 125 डिग्री और ये स्मॉल e, ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो मैंने बताया था एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये 125 अकेला है और ये स्मॉल e है, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 125 डिग्री प्लस e इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो यहाँ से स्मॉल e की वैल्यू आ जाएगी बेटा, 125 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 180 माइनस 125, तो 0 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, तो e की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट आप लोग इस फिगर को ऐसे करके देखो। अब देखो इस लाइन को देखो, ये वाली लाइन को, इसमें क्या हुआ बेटा, इस वाली लाइन पे देखो, इसमें 125 और f ये दो एंगल आ रहे हैं इस वाली लाइन पे। इसमें f और 125 ये दोनों एंगल आ रहे हैं। तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 125 प्लस f इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो f की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। 180 से 125 माइनस किया तो 0 माइनस 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। तो f की भी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 55 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी हमें और भी अननोन है हमारे लिए। तो देखो यहाँ पे e जो है वो a का क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो a की वैल्यू वही होगी जो e की वैल्यू होगी। तो मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल्स टू ई, और e अभी हमें पता चल चुका है वो है 55 डिग्री। तो a की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। ठीक है, f और c ये आपस में करस्पॉन्डिंग है। तो f इज इक्वल्स टू c लिख सकता हूँ। तो c की वैल्यू पता चल जाएगी कितना, 55 डिग्री, ये भी हमें पता चल चुका है। अब बच रहा है b, एंगल b। एंगल b जो है वो एंगल d का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल d, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पीछे जा कर के देख लेना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये b और ये d ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और d हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था यहाँ पे, और d कितना है 125। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 डिग्री। तो इस तरीके से बेटा हमने सारे अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अगर कहीं डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ l इज पैरेलल टू m।
यहाँ पे देखो L और M जो है ये आपस में पैरेलल हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल जो है T ये कट कर रही है। आपको X की वैल्यू बतानी है। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ से आपको X की वैल्यू बतानी है, तो X की वैल्यू निकालना कोशिश करते हैं। देखो अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल। मैंने बताया था कि एक लाइन पे टोटल कितना बन सकता है, टोटल 180 बन सकता है। तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, ये 70 डिग्री होगा, तभी तो एक लाइन पे टोटल 180 डिग्री बनेगा। तो ये 70 डिग्री आ गया, ये 110 आ गया। ठीक, अब ज़रा इस फिगर को ध्यान से देखो, 70 डिग्री और x ये दोनों आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इधर देखते हैं, यहाँ पे हमें x की वैल्यू बतानी है और हमें ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं फिगर पे। यहाँ पे देखो, अगर मैं दो लाइनें ले लूँ, एक लाइन है L और दूसरी लाइन है M, उसको ये कि ये तीसरी लाइन जो है ये वाली कट कर रही है। ठीक, अब आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आप खुद देखो, ये 100 डिग्री है, ये x डिग्री है। अब आपको बताना है x डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये 100 डिग्री और ये x ये आपस में कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग हैं। क्यों, क्योंकि L और M ये दोनों पैरेलल हैं और उसको ये कि ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, तो 100 डिग्री और x डिग्री आपस में कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग हैं। तो मैं यहाँ सिंपली ये लिख सकता हूँ 100 डिग्री इज इक्वल्स टू x डिग्री, यहाँ लिख दूंगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स पहचानने आने चाहिए आपको। दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 100 डिग्री और x डिग्री आपस में कैसे आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा बेटा। और जिनको नहीं समझ में आया वो एक काम करना, आप लोग पीछे वाले वीडियोज़ वापस फिर से देख लेना। अगर किसी को प्लेलिस्ट की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देगा, मैं इसको सेंड कर दूँगा। तो पीछे वाले वीडियो पहले देखना, फिर वापस इस वीडियो को देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है।